राम राम भाई सारा ने, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है भाई सैटरडे और अभी टाइम हो गया है लगभग 4 बज गए शाम के। टेम्परेचर है राइट नाउ -3 डिग्री सेल्सियस। स्नोफॉल हो रखी है, कल भी हुई थी रात में। आज फिर अपना थोड़ा ग्रोसरी वगैरह का सामान ख़त्म हो गया था तो वो लेकर आऊँगा एक तो। और उसके अलावा आज हमारा था भाई अपने गाड़ी के बारे में कि कौन सी गाड़ी लेस का है। अब कनाडा में कौन लेस का है, कद लेस का है, के रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, के बैलेंस होना चाहिए हमारा लगभग, और के स्पेसिफिकेशन हो हर गाड़ी की, तो वो सारा बताते हैं। तो मेरे पास है होंडा की सिविक 2005 मॉडल। सबसे पहली बात यह है कि भाई अपने इंडिया में तो 15 साल के बाद पेट्रोल की गाड़ी अब बंद कर दी, लेकिन कनाडा में ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई 15 साल के बाद नहीं चला सकते आप, या 10 साल के बाद। अब 100 साल पुरानी गाड़ी भी चला सको कनाडा में, वैलिड भी हैं, चल भी हैं यहाँ पर, तो इसी को दिक्कत नहीं होती। सिर्फ 2-4 चीज़ जगह ध्यान रखना पड़ा हमने। एक तो जब कभी भी हम इसे बेचेंगे, क्या कोई और मैं लूँगा नई गाड़ी नहीं छोड़ गया, सेकंड हैंड, चाहे फिर वो आपकी 10 दिन पुरानी हो गाड़ी, चाहे फिर वो आपकी भाई 20 दिन पुरानी हो, अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी ले हो तो यहाँ करवाना पड़ा रहा है फिटनेस सर्टिफिकेट। मतलब एक तरह से मैकेनिक के पास जाओगे वो गाड़ी, और मैकेनिक उसने अप्रूव करेगा कि हाँ भाई इस गाड़ी के ब्रेक टायर सारे रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हम कदे भी किसी अपनी गाड़ी की वजह से किसी दूसरे ने ट्रबल नहीं दे सकते। और गाड़ी खरीद कौन सका है कनाडा में भाई, गाड़ी कोई भी खरीद सका है। 2 तरीके हैं, एक तो आप कैश तलेश को गाड़ी, भाई कैश आपने $1 दिया अगले गाड़ी ले ली। दूसरा फाइनेंस करवाते हैं। मोस्ट ऑफ द कार कनाडा में आपकी फाइनेंस हो है बहुत कम भाई, जो डायरेक्ट अफोर्ड कर ले हम। बहुत महंगी है भाई, वास्तव में महंगी है। या 2005 मॉडल या मेरे पड़ी थी लगभग, इंडियन रुपीज में बात करें तो लगभग ये लगा लो कि आप 3-3.25 लाख की पड़ी है। खरीद कौन सका है भाई, खरीद वो सका है भाई एटलीस्ट जिसके पास G2 लाइसेंस हो। यार थोड़ा सा अलग पंगा है, पास आप कौन करवा, गाड़ी पास होगी जब आपके पास लाइसेंस प्लेट हो, यानी कि नंबर प्लेट हो। नंबर प्लेट आपका कोई भी लेस का है जिसके पास लाइसेंस है तो 16 साल तक ऊपर है। यार 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है लाइसेंस। नॉर्मल जो उस नाम का इसका है भाई, मोस्ट मतलब कमर्शियल छोड़ गया। सबसे पहला हो यार जीवन हो यार रिटन टेस्ट, जिसमें आपने सारे रूल रेगुलेशन और वो वगैरह होना चाहिए कि भाई कौन सा रूल के है, कौन सा साइन किस चीज़ का है, वो है। अगर वो 16 साल वाला बालक देश का है, अगर एक मान लेते हैं हम एक 16 साल का बालक अगर दे हुआ है तो उसके 2 साल के बाद, उसके हाँ आई थिंक 2 साल के बाद फिर वो देश का है G2 लाइसेंस में क्या है भाई, वो फिर ड्राइव कर सके है गाड़ी, वो ड्राइव कर सके है गाड़ी, ड्राइव कर वो इधर उधर लेकर जा सके है अपना। लेकिन कुछ कंडीशन है उसकी भी। कंडीशन क्या है कि भाई रात में वो हाईवे पर नहीं चला सकता, दूसरा रात में वो भाई सिटी के अंदर भी नहीं चला सकता, और अगर वो हाईवे पर चलाने लग रहा है तो साथ में एक फुल लाइसेंस वाला आदमी होना चाहिए उसके साथ में। फुल लाइसेंस का मतलब जिसके पास G लाइसेंस हो। G लाइसेंस ऐसा हो है कि भाई जो आपका अगर G1 के बाद बनना है तो लगभग आपका 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद बनेगा, G2 के 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद, और वो बनेगा फिर आपका फिर वो लाइसेंस है आपका फुल लाइसेंस बोला अगर उसने। उस लाइसेंस की हेल्प से फिर आप कहीं पर भी गाड़ी चला सकते हो, मतलब जो हाँ आपका मन करे भाई, हाईवे पे, दिन में, रात में, हर जगह चला सकते हैं तो हम गाड़ी में। तो जो भी भाई नए आने लग रहे हैं, जो भाई भी सोच रहा है कनाडा की, तो मैं उसका यही एडवाइस करूंगा भाई जैसे आ जाओ, अपना सिन नंबर ले लिया एक बार आकर यहाँ, सोशल इंश्योरेंस नंबर जस्ट करता अपना आधार कार्ड होया करे, इस तरह यहाँ सोशल इंश्योरेंस नंबर होया करे। एक बार आपने जब वो अपना ले लिया तो उसके तुरंत बाद आप अपना G1 लाइसेंस दे दो, ताकि आपका एक्सपीरियंस बनने लग जाए। जो बिल्कुल नए हैं उन तक बहुत जरूरी है चीज़। भाई आज ठंड थी तो इस बात के बारे में अपनी विंटर जैकेट ले आया था। थोड़ा सा गला सा खराब सा है, मौसम की वजह से थोड़ा मोटा गला खराब, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस देखो पीछे खड़ी है गाड़ी, पहले तो सामने का व्यू देखो आप, सारा सनसेट बिल्कुल होने हो रहा है। ये भाई फ्रंट व्यू है गाड़ी का। यह है 2005 मॉडल होंडा की सिविक, 1.7 लीटर में, यानी कि 1700 सीसी है। खास बात के भाई मन इसमें मिल गए थे अलॉय व्हील, ग्रे कलर में गाड़ी है। ये साइड लुक आ जाओ भाई गाड़ी का अपना, सनरूफ है भाई।
ये भाई बैक है गाड़ी का बैक लुक ऐसा। भाई कोई भी जब स्टार्टिंग में नया हुआ है ना तो वो जानबूझ कर नहीं खरीदता भाई महंगी गाड़ी, कोई इसका फ़ायदा तो है नहीं यार। हमने आराम से अपने काम निकालने हैं पहले। पीछे में इसमें ड्रम ब्रेक है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है। एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आपने, देखो यार थोड़ी सी गाड़ी जो गल रही है, ये बहुत कॉमन चीज़ है क्योंकि सर्दियाँ में है ना जो जैसे स्नो पड़ी है, स्नो तो बचाने के मारे लोग क्या कर रहे हैं, नमक घेरते हैं सड़क पर भी, अपने घर के बाहर बूर भी, ड्राइव वे उस पर वॉकवे पे वो सारी चीज़ घेरते हैं, तो उसकी वजह से गाड़ी गलत जावा थोड़ी मोटी, कोई बड़ी चीज़ नहीं। अच्छा एक चीज़ और हो भाई खास जो करते हैं इस गाड़ी में, आप देखोगे नॉर्मल टायर है, ये विंटर टायर नहीं है। लेकिन जैसे मेरे सामने वाली गाड़ी में खड़ी है यार, ये विंटर टायर है भाई। विंटर टायर की पहचान हो है कि सिंपल सी कि इनकी एक तो ये जो होया करे गुडरी सी ये मोटी होया करे, दूसरा इनके ऊपर एक विंटर का साइन सा बना रहा है, जैसे स्नो होती ना उसा साइन बना रहा है। किसी और की गाड़ी है, कभी कोई बुरा ना मान जा। देखते हैं किसी बन रहा है, इसको दूर से बना के देख लेते हैं। चलो दिखते नहीं है, बाकी फ़र्क है। ये थोड़ा सा इंटीरियर का लुक आ जाओ अपना, फ्रंट का है, यो पीछे है भाई, आगे लग गई भाई। यो बूट स्पेस अपना पूरा भाई, बूपर लगा रखा है छोटा सा बूट स्पेस है। मेरी ख्याल है इसका 310 लीटर का या 310 का पता नहीं, 340 लीटर का, इन दोनों में तो कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। यो है EX मॉडल है, मेरी ख्याल टॉप मॉडल है शायद उस टाइम का। तो इसमें मैंने मिल भाई एक तो सनरूफ मिल गई। यहाँ हम इंडिया की तरह है नहीं भाई कि ऊपर निकल सकते हो सनरूफ में। तो AC है, हीटर है, एक अपना नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम है, ये अपने कप होल्डर हैं 2, आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट के नीचे अपना पूरा ग्लो बॉक्स दे रखा है। एक ग्लो बॉक्स इधर है छोटा सा। और गाड़ी में भाई इसमें है क्रूज कंट्रोल, एक तो क्रूज कंट्रोल है यो अपना इसका सनरूफ का। अंदर बैठे बैठे हम अपना मिरर एडजस्ट के लिए, मतलब 2005 मॉडलों भी दे रखे है ये सारी चीजें हैं। मीटर 3 है, स्पीडोमीटर, RPM मीटर है, हीट का है और फ्यूल का है। इतने बीच में ऑडियो मीटर है भाई, कितने किलोमीटर चल रही है गाड़ी। इस तरह से ट्रिप वगैरह मिल जाऊँ, A-B 2 ट्रिप मिल जाऊँगी आपने। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ है इसमें वो है भाई कित गया देखो यार, ये जो छोटा सा साइन है ना, ये कि जो हमारे साइड मिरर है ना ये हीटेड है। जब इसने मैं ऑन कर दूंगा तो वो हीट हो जाओगे। सर्दी में कनाडा में यह दिक्कत आने एक नॉर्मल है कि सारी विंडो फ्रीज हो जाए, बिल्कुल ये मिरर भी फ्रीज हो जाए, फिर दिखता नहीं पीछे का। तो इस टाइप का कुछ इंटीरियर है गाड़ी का। होंडा बैजिंग तो होंडा की है, कह रहे 1.7 लीटर इंजन यानी कि 1700 सीसी का इंजन है। कनाडा में आपने कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं मिलेगी जो 1600 सीसी से कम हो। 1600 सीसी तक एक भी गाड़ी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि भाई गाड़ी चलेंगी यहाँ हाईवे पे भी। जब हाईवे पे गाड़ी चलेंगी तो इसका मतलब मिनिमम है कुछ हाईवे से हैं जहाँ 110 की स्पीड भी है, नहीं तो 100 की स्पीड पे भाई हर एक हाईवे पे गाड़ी चल रहे हैं। अब 100 की स्पीड पे हाईवे पे चलेंगी गाड़ी तो भाई जो अगर अपनी अल्टो होगी 800 सीसी होगी, तब फिर 100 की स्पीड पर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और जब स्नो वगैरह हुआ है तब भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इस बात के हमारे कैनेडियन जो हमारी मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम है यहाँ 1600 सीसी गाड़ियाँ। छोटी छोटी गाड़ी भी है, 1-2 फीएट की है जो 300 नाम तक गाड़ी आया है, वो भी 1600 सीसी की है। 2 सीटर गाड़ी है वो भी आपकी 1600 सीसी की है। अच्छा अब कीमत की बात और करते हैं कि भाई कितने की पड़े लगभग। अगर आप नई गाड़ी लो हो, बिल्कुल नई लो हो, मान लो कि लोवेस्ट मॉडल लगा लेते हैं, होंडई की इलांट्रा है, लोवेस्ट होंडई की इलांट्रा है, तो वो अगर आप लेते हो अगर फाइनेंस पे, जैसे कि राइट नाउ मेरे ख्याल से उसका रेट है लगभग वो पड़ा है 25,000 के करीब की पड़ा है, बीच वाला मॉडल ऑलमोस्ट। अगर आप उसने लो कैश में तो लगभग 25,000 की पड़ेगी आपने। अगर आप उसने फाइनेंस करवाओ तो फाइनेंस के फिर अलग अलग, हर कोई फाइनेंस करवा नहीं सकता। फाइनेंस वही करवा सकता है जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, यार एक क्रेडिट स्कोर का सिस्टम हो है अलग सा, मतलब बैंक का ना कि भाई आपने कितना सेविंग करा उसके हिसाब से। जो स्टूडेंट आते ही लेना चाहो भाई, जो जिसका नहीं भाई अगर आगे और आती है गाड़ी लेनी है तो भाई वो फिर कैश में ही लेना पड़े, उन्हें फाइनेंस नहीं मिल सकती। उसने फाइनेंस का सिस्टम ऐसा है कि भाई आपने जैसे सस्ती रेट में मिल जाओ है,
कुछ एक दोस्त ऐसा है, मेरा एक दोस्त ऐसा है, उसने 0.99% पे मिली गाड़ी भाई। एक दो बालक ऐसे भी देखे मैंने स्टूडेंट जो 3% पे उठा रहे हैं। 7 साल थी वो 3% भरे जाओगे अपना उसके कंटिन्यू। और जो वो जाया कर किस्त जाया कर वो जा रहा है बाई वीकली का मतलब 2 हफ्ते में एक बार जाओगी। मेरी ख्याल से जो नॉर्मल सा रेंज है वो है, इलांट्रा के लिए बताऊँ, इलांट्रा का है आई थिंक लगभग $300 है, 2 हफ्ते के $300 है। और वो जाती लगभग, एक दोस्त और हैं वो कैमरी ले रहे हैं, लेकिन वो देव है मेरी ख्याल से टोयोटा की कैमरी है, उनकी किस्त जाओ है आई थिंक लगभग 450 बाई वीकली। तो डिपेंड करे है भाई कौन सी गाड़ी ले रहा है, उस पर डिपेंड करे हैं। और गाड़ी कोई सी भी ले सका है, बस थोड़ी सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी भाई। आपका क्रेडिट स्कोर ठीक हो, जितनी ज़्यादा आप डाउन पेमेंट कर दोगे उतना मतलब आपने फिर थोड़ा फाइनेंस कम करवाना पड़ा है भाई। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेंज रोवर निकलवा लें, हाथ के साथ स्टूडेंट है रेंज रोवर निकलवा लें, तो फिर वो 7 साल से निकलवा लें लगभग कि भाई 7 साल मैं कंटिन्यूसली बाई वीकली $400 $500 $700 भरे जाऊंगा। $500 का मतलब हो गया 5-30 लगभग 30,000 रुपये बाई वीकली। 30,000 रुपये बाई वीकली, यानी कि दो हफ्ते में उसने 30,000 रुपये अपने गाड़ी किस्त के देने पड़ेंगे। महीने में हो गए उसके 60,000 रुपये, $1,000 नियर अबाउट। इसके अलावा ऊपर खर्चा लग गया है, वो लग गया है भाई इंश्योरेंस का। यह मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। इंश्योरेंस इतना महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा। यो लगा लो कि आप लगभग, अगर कोई स्टूडेंट है और वो नया आया है, कनाडा में आया है, उसके पास सिर्फ एक नॉर्मल लाइसेंस है, सिटी लाइसेंस G2 लाइसेंस है, अगर वो देवा है तो उसने भाई भरना पड़ सका है $300 तक का। अगर ब्रैम्पटन में रहा है तो भाई 300 ऊपर $400 तक का भी उसका है। 6-24 यानी कि लगभग 24-25 हज़ार रुपये, 24-25 हज़ार रुपये वो एक महीने का इंश्योरेंस भरेगा। 25 हज़ार रुपये एक महीने का इंश्योरेंस भरेगा स्टूडेंट है। अगर वो मतलब स्टूडेंट नहीं है, अगर कुछ भी और भी मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो शुरू स्टार्टिंग में कराए हैं तो लगभग 25 हज़ार रुपये एक महीने का इंश्योरेंस है और 12 महीने तक भरता रहेगा लगातार। तो ये फर्क हो भाई थोड़ा सा। इंश्योरेंस बहुत महंगा है, इंश्योरेंस थोड़ा तो क्या है भाई, बहुत ज्यादा महंगा इंश्योरेंस। और यहाँ गाड़ी मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप बिना इंश्योरेंस के चलाओ नहीं। हाल फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया है, तो मेरा है लगभग, या पुराना मॉडल है, इस बात के मारे मेरे मन में पड़ा है लगभग $200 एक महीने का। $200 हो गया 6-2-12 हज़ार एक महीने का। हर महीने में 12 हज़ार भरूंगा, तो ये देख लो कि 10 महीने का 1,20,000 प्लस 12 24, उसमें और जोड़ दो लगभग वही लगा लो कि 1,40,000 तो मैं सिर्फ इंश्योरेंस भरूंगा 2005 सिविक का। अगर यह गाड़ी नहीं होती, 10 मॉडल होती मान लो, तो मेरा इंश्योरेंस और घट जाता, शायद 160-170 के करीब आ जाता। मेरे पास है फुल लाइसेंस है, G लाइसेंस है, तो इस बात के मारे थोड़ा इंश्योरेंस कम है। पहले G2 था सिर्फ। और जो इंडिया में काफ़ी टाइम तक गाड़ी चलाने लग रहे हैं भाई, मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी चलाते, और उसके बाद वो कनाडा महाकर ने जब टेस्ट ड्राइव देवे हैं या टेस्ट देवे हैं अपना इस लाइसेंस के लिए, उनने डिफिकल्टी आया है। मेरा भाई मेरा चौथी बार में जाकर क्लियर होया था टेस्ट। हालांकि मैंने बहुत चलाई थी इंडिया में गाड़ी, लगभग 12 साल मैंने गाड़ी चलाई थी इंडिया में, उसके बाद भी लगभग ये लगा लो चौथी उसमें होया था। क्योंकि यार हम वहाँ बम्पर टू बम्पर चला है, लेन में चलाते नहीं। वो किसी दिन और दिन शूट करेंगे जब साथ में कोई बैठा होगा, जब उसमें मैं बता सकूँगा मैं आपने कि भाई देखो ये गलती होया अगर जो कोई नया होगा उसने कुछ हेल्प मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आवा कि हम किस तरह से खरीद सकें भाई गाड़ी ने। जिक्र अपने इंडिया में OLX है, तो यार है भाई फेसबुक मार्केट प्लेस। जिक्र फिर फेसबुक मार्केट प्लेस पर कोई भी कुछ डाल देगा, जो स्क्रीन पर आपने दिखता होगा अब कुछ भी डाल देगा तो वही उड़े तम उससे चैट करके उड़े तो वहाँ तक खरीद सकें, तो फिर फेसबुक मार्केट प्लेस था। दूसरा है भाई हम डीलर थे, डायरेक्ट डीलर थे, जैसे टोयोटा हो गया, हुंडई हो गया, डायरेक्ट डीलर थे खरीद सकें हम। इसके अलावा भाई एक चीज़ जैसे इंडिया में OLX है, तो याडा एक ऐप है Kijiji के नाम से, जो Kijiji पे भी डालते हैं लोग, वहाँ पे भी खरीद सकें हम। कई बार लोग अपने घर के बाहर ही खड़ी जो गाड़ी खड़ी हो है उसके ऊपर भी सेल का वो लगा दें, बोर्ड लगा देंगे सेल का, वहाँ पे भी हम खरीद सके हैं। जो डीलर तक खरीदे हैं, कुछ डीलर हैं इसे जो आपने एज इट इज गाड़ी बेच देंगे विदाउट सेफ्टी, फिर हमने उसकी सेफ्टी करवानी पड़ा है। कुछ हैं भाई जो सेफ्टी के साथ दे हुए हैं, मतलब वो तो एक अलग पर्पज हो गया, लेकिन खरीदने के लिए यही 4-5 प्लेटफॉर्म है। मतलब भाई पर्सन आउटडोर सेल करते हैं, कई सारे गैराज सेल उसको बोलते हैं, या फिर भाई डीलर के थ्रू, या फिर भाई Kijiji के अलावा भाई फेसबुक मार्केट प्लेस। कनाडा में फेसबुक मार्केट प्लेस बहुत ज़्यादा चल रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया।
इंडिया का उन्हें पता नहीं भाई, क्योंकि मैंने भी कभी यूज़ नहीं करी, यहाँ आके यूज़ करी है मैंने भी फेसबुक मार्केट प्लेस बहुत ज़्यादा। तो यही क्रेज का है। इसके अलावा भाई अगला एक चीज़ और थी, अगर भाई गाड़ी एवरेज, कौन सी गाड़ी कितनी एवरेज दे भाई। तो मेरी गाड़ी का टैंक है लगभग 45 लीटर का, 45 लीटर का है, और एक बार फुल करवाने के बाद अगर हाईवे चल रहे हैं तो लगभग 700 किलोमीटर निकाल दे है, और अगर सिटी के अंदर चल रहे हैं तो लगभग 600 किलोमीटर है भाई, यह इसकी एवरेज है हाल फिलहाल। क्या गाड़ी चल चुकी है ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर के करीब चल रही है। नई गाड़ी क्यों नहीं ली भाई, नई गाड़ी ना लेने का बस यही था कि भाई मैंने अपना सिर्फ काम निकालना था, मेरा शौक इंडिया में पूरा हो लिया था नई गाड़ी चलाने का, खूब बढ़िया पूरा लिया यार, सिर्फ अपना काम निकालना है। यार खुद देखो बाहर इतनी बर्फ है, इतना डिफिकल्ट हो गया है, इस बात के हमारे यहाँ गाड़ी बहुत जरूरी है। और यहाँ यार ऑटो और वो अपने ई रिक्शा, बाइक, ये चीज़ चलती नहीं भाई, चलती नहीं। इस वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी थोड़ा सा वीक सा है। अभी थोड़ी देर पहले पीछे तो बस गई थी, वो अब दूसरी बस जो आओगी ना वो कम से कम आधे घंटे में आओगी। और जो छोटे छोटे और भी छोटे सिटी हैं उनमें मतलब मेरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कौन है, मान लो कि जो करता है गल्फ है तो काफ़ी बड़ा है, मतलब फिर भी सिटी में काउंट हो जाए है। इनकी खुद की अपनी अथॉरिटी है सिटी की। जो कुछ इसे हैं जिनकी भाई खुद की सिटी की अथॉरिटी ने, गाँव जिसे हो गए भाई, छोटे छोटे कस्बे हो गए, उनमें तो है ही नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फिर भाई गाड़ी ये है एक ऐसा मीडियम जो हम यूज़ करें हैं कनाडा के अंदर। मतलब ये लगा लो कि हर घर में आपने कनाडा में गाड़ी तो मिले जाओगी, ऑलमोस्ट हर घर में मिले जाओगी। जिसमें स्टूडेंट हैं जो नए नए आए हैं वो तो थोड़ा बहुत बस में ट्रैवल करे हैं, लेकिन जैसे भाई किसी दौर भी थोड़े से पीछे हो जाओ ना फिर तब वो गाड़ी प्रेफर करे हैं। तो यही था भाई आज के लिए। जब कोई क्वेश्चन हो, कोई और पूछना हो गाड़ी के बारे में तो कमेंट जरूर डाल दियो, उसमें बताते हैं फिर आपने। ओके, और सामने खड़ी है भाई अपनी कार 2005 होंडा सिविक। ये पीछे खड़ी है अपने की अर्जित की गाड़ी है, यह माजदा 3 2010 मॉडल है। मौसम बहुत बढ़िया है अभी, ये अपने आसपास का माहौल है सारा। आसमान देखिए यार, एक नंबर का नहीं आसमान यहाँ कनाडा में। तो भाई यही था आज के लिए। थैंक यू और टेक केयर, कीप सपोर्टिंग। सपोर्ट करो यार थोड़ा थोड़ा टाइम पे, जरूरी हो है। अगर गांव वाला तुम तो सपोर्ट कर दिया रो सारे, जब भाई सपोर्ट करोगे जब वो यार हमने भी थोड़ा, मन भी थोड़ा बढ़िया लगेगा कि हाँ टाइम काट के मैं भी वीडियो बनाऊँ यार। और कुछ नहीं है भाई, कोई ऐसा इशू नहीं है, मैंने कोई मतलब भाई बहुत घना ये है वो दिखाना, शो ऑफ करना है, कुछ नहीं है यार। थोड़ा सा नहीं है आड़ आए हैं तो कुछ पता है, तो जो उड़ा है इंडिया में है वो देखना चाहो तो देख लो यार, कुछ बेनिफिट हो जाता किसी ने क्या गलत है। ओके, अभी अपनी ग्रोसरी वगैरह लें भाई और उसके बाद जाते हैं करना। कल है संडे, कल की छुट्टी, और कल बर्फ़ बता रखी है तेज़ बढ़िया, वो बता रखी है। मिलते हैं भाई आपको नेक्स्ट व्लॉग।